परिवारों का मिलन हो रहा है, बच्चों को दाम्पत्य बांधा जा रहा है। तब जोड़ों के लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही गौरवान्वित वातावरण है। पूरी सरदारी के दर्शन करके हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। मैं एक चर्चा किया करता हूँ कि गुर्जर कोई कौम नहीं है, एक संस्कृति। उस संस्कृति को कभी हमको उससे परिचय करने का मौका मिलता है तो ऐसे अवसरों पर मिलता है जब सरदारी इन अवसरों पर इकट्ठा होकर के दोनों पक्ष एक साथ में बैठते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपराओं को मानव समाज का हर वर्ग अपने अपने तरीके से निभाने का काम करता है, लेकिन आपके गौरवशाली इतिहास को जब उठा करके देखा जाता है, गुर्जर और गौचर से गुर्जर सब निकला है। यानी कि संत महात्मा फकीर औलिया गुर्जर पहाड़ों में, जंगलों में, जिस जंगल में आज हम बैठे इन स्थानों पर ऋषि मुनियों ने कि जो संतानें थी उनमें से दो वर्ग निकल कर के आए। एक वर्ग गाय चराने वाला था, उन्हीं में से कुछ विद्वान लोग थे, तपस्वी लोग थे। गुर्जरों में से ये गुर्जर संस्कृति निकल कर के आई। इस सृष्टि की व्यवस्था को चलाने के लिए एक राज व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। उस राज व्यवस्था के अंदर पुरातन इतिहास को उठाकर के देखा जाता है तो बड़े लंबे समय गुर्जर बिहार वंश ने इस धरती के ऊपर शासन लेकर के एक ऐसी व्यवस्था दी है जो भारत के अंदर इतनी विशाल सम्राट दूसरी मानव नस्ल में से निकल करके नहीं आए। इस संस्कृति में से गुर्जर गौड़ ब्राह्मण भी निकले। इस संस्कृति में से गुरु गोविंद सिंह जैसा गुर्जरी की कौम से जन्म लेने का सौभाग्य मिला। गुर्जर संस्कृति का कहीं पर भी कोई मुकाबला नहीं है। इस राज और सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक विलक्षण पौरुष की आवश्यकता पड़ती है और वो पौरुष राज तो बहुत लोगों को करने का मौका मिला है। एक लंबे समय गुर्जर बिहार वंश ने राज किया। सिकंदर जैसे बादशाह को पौरुष ने किस तरीके से पारित छोड़ करके वापस कर दिया। नल के साथ भी मनसुखा चल करके आया। राज जब कभी भी चलाए तो गुर्जर के बगैर हमेशा राज अधूरा रहा। और यदि हम राज से कहीं दूर भी हो गए तो राज के अंदर पौरुष और क्षमता कैसे आ सकती है, उसके लिए जो दायित्व निर्वहन करने का काम किया है वो हमारी गुर्जरी माँ ने अपना लेकर के। आज लोग चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप पर, लेकिन पन्ना धाय ना होती तो महाराणा प्रताप की तो कल्पना करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। और इस धरती के ऊपर राजपूत नाम की कोई कौम नहीं है। राजपूत तो एक टाइटल है। मूल रूप से तो क्षत्रिय हुआ करते थे। उन क्षत्रियों में सबसे प्रमुख ये कम्युनिटी रहा करती है। आज उस गुर्जर गौरव को, उस गुर्जर संस्कृति को कहीं हम ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो कहीं देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से इस तरह का जब समाज इकट्ठा होता है, खासतौर से पहाड़ में, जंगल में, क्योंकि जंगल जल जमीन से इस कौम का बड़ा रिश्ता रहा है, पशुधन और वनस्पति से इसका बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। और इस संस्कृति को, मानव संस्कृति को जीवित रखने के लिए जो आधार है वो पशुधन वनस्पति है। विषय लंबा हो जाएगा, इसलिए उधर तो मैं ले करके जाऊँगा। लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि जब मानव अपने रास्ते से भटक रहा है, उस परिस्थिति में कहीं मानवता का स्वरूप और मानव के स्वरूप को किस तरीके से सुसज्जित किया जाता है, जो पोशाक, जो पहनने का तरीका, जो जीवन शैली है मानव के अंदर पवित्रता का, वो लक्षण हमको आदि स्वरूप के रूप में अपने समाज के अंदर देखने को मिलता है। जब कभी भी ऐसे अवसरों पर हम आप सब लोगों का दर्शन करते हैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली महसूस करते हैं। जहाँ ताली का सवाल पैदा होता है, जिसके बारे हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, ताली से तेरा बड़ा पुराना परिचय, पुराना रिश्ता है, ताली की सरदारी जानते भी होंगे। नहीं, मैं भी अपने समाज की एक संस्कृति है मजाक करने की। पहले हमारे यहाँ हुआ करता
दोनों साइड से लोग अपनी बातों को हंसते थे। वही शास्त्रार्थ आज मजाकों के रूप में आ गया, और वैसा शास्त्रार्थ नाली के साथ में मुझे करने का सौभाग्य मिला था मेरे अपने हंसराम परिवार के बुजुर्ग के साथ में। कभी एक सुंदरावली की देवी को उठा करके ये ले आए। सही बात है। बलवीर बैठ रहे तू, बलवीर बैठ जाने। और मेरे हंसराम बाबा से कहा था एक मुझे आ जाना अंदर खड़ा हूँ, लेकिन इस परंपरा को थोड़ा साथ करो। लेकिन 16 साल की पर मचल दिया ताली वालों की सरदारी के कहने के ऊपर, और मुझे अपने ही परिवार के बाबा से ये कहना पड़ा कि बाबा जिस दिन जयपुर जाएगा तुम तो औरत उठाने का काम करते हो, पर मैं मर्दों को उठाने का करता हूं। और जरूरत पड़ी तो आज अपने परिवार के बुजुर्गों को भी उठा लूंगा, लेकिन समय परिस्थिति ने वो समाधान भी किया। और जब एक बार बहुत खतरनाक एसपी से पाले पड़ा था हंसराम बाबा का, तो उस ताली की घटना के कारण उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जब मुकदमा दर्ज कराया गया था महिलाओं के खिलाफ, तो धौलपुर के एक पंचायत में मुझे देखकर वो वापस लौटे थे और किसी से मैसेज कराया कि मेरी हिम्मत नहीं पा रही है गोपी जी से कहने की कुछ ताली में गड़बड़ हुआ। और कुछ माननीय भैरव सिंह जी के साथ जब दो हाथ करने का वक्त आया तो डोकरा छोड़ के पीठ दिला के चला गया था। और मैंने कहा डोकरा देखो, मैं तो फैसले की कौम से पैदा हुआ हूँ, और फैसले की माँ बहन और बेटियों का अपमान होगा तो मैं छोटी बातों को दिल दिमाग में नहीं रखता। और उस ऐसे को मुर्गा बना करके सब आप लोगों का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। इस इतिहास को शाश्वत रखने के लिए काम चल रहा तो कर रहे हो। आज फिर कहीं कर्नल साहब ने ताकत को पूरे विश्व को दिखाने का, जौहर दिखाने का आप लोगों ने काम किया है, लेकिन इस जौहर में आज फिर आप किया। आज भी मैं इस बात को राजनीतिक मंचों पे भी चर्चा करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी, भैरव सिंह, वसुंधरा जी सिंधिया और कांग्रेस के भी बड़े लीडरों के साथ मुझे बैठने और रुकने का मौका मिला है। और बाबा जय गुरुदेव महाराज मथुरा वाले का जिन्होंने काम किया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से गुर्जर संस्कृति पर काम किया। राजस्थान में हिंदुस्तान में गौरक्षा का कानून राजस्थान की विधानसभा से निकल कर आया, और उस कानून का परिणाम ही आज मैं राजनीतिक जीवन को सफर कर रहा हूँ। लेकिन उस राजनीतिक जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मान के चलता हूँ कि एमपी एमएलए और उसका उदाहरण भी देता हूँ कि गरीब झोपड़ी में रहने वाली बेटिया को 5 रुपए की साड़ी में लपेट के विदा करते हैं हम, और यदि संस्कार और चरित्र वाली बच्ची है तो दोनों परिवारों का नाम, और कोठे से उतरने वाली को यदि हीरे जवाहरात से जड़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ उनका नाम उजागर नहीं करती। और आज राजनीति का कोठे वाला एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए बाबा जय गुरुदेव महाराज ने राज्य का अभियान चला। उसी अभियान की श्रृंखला के अंदर वो अभियान गुर्जर संस्कृति से प्रेरित था। उन्होंने पशुधन और वनस्पति के ऊपर काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि देखो, पशुधन का जो रिजेक्टेड मटेरियल है, गोबर और पेशाब, उससे वनस्पति का सबसे उत्तम भोजन तैयार होता है, और वनस्पति का जो रिजेक्टेड मटेरियल है उसी से पशुधन का सबसे उत्तम भोजन हो जाए। और फल फ्रूट, हवा, पानी सब उसमें से निकलता जो मनुष्य के काम आता है। एक साइकिल है। इस साइकिल को प्रकृति को आज बिगाड़ा जा रहा है, और प्रकृति को बिगाड़ने के कारण ये जो स्वरूप देखने को मिलता है इस जंगल के कारण, इस पहाड़ के कारण मिलता है। आज पानी का अभाव हो रहा है, आज खान पान लोगों का बिगड़ गया, आज हवा नहीं मिल पा रही है। आज कोरोना की बीमारी के कारण अरबपति खरबपति ऑक्सीजन वहाँ पे पैर तड़प के मिल गए, और यहाँ आते हो तो शुद्ध ऑक्सीजन। आज दिल्ली में, बम्बई में समुद्र के एक्सीडेंट की परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है। प्राकृतिक परिदृश्य के अंदर जो काम इस कौम के लोगों ने किया, राम और कृष्ण, महावीर और बौद्ध ऋषि मोहम्मद ने कहीं काम किया तो गुर्जर संस्कृति के ऊपर काम। लेकिन आज हम एजुकेशन के अभाव में और आज हम खान पान के कहीं बिगड़ने के कारण कहीं रास्ते से भटकने की स्थिति में पैदा हो रहे हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा इस अवसर के ऊपर आप लोगों से,
साकार के संदेश को बाबा जय गुरुदेव महाराज ने दिया है। राम का, धन का, महावीर का संदेश एक ही। जिस धन के पीछे आदमी पागल होकर के भाग रहा है, धन में यदि ताकत होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने बाप के खजाने को छोड़ करके जंगल में जाते, फौज को छोड़ के, धन को छोड़ के गए, परिवार को छोड़ के गए। दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर और सबसे बड़े धनी मानी और विद्वान व्यक्ति था रावण, जिसको पैदल चलने वाले बदन पर कपड़े केवल, और वो भी वल्कर बस पहन करके गए थे। 3 गए थे, एक का अपहरण हो गया। 2 की साधना 11 साल तक उन्होंने एक पहाड़ पर तपस्या की और साधना के बाद में ताकत लेकर भक्तों से आशीर्वाद लेकर रावण को पराजित करके रामराज की स्थापना करने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज से देश खतरे में है, राजनीति अपना स्वरूप बदल रही है। अभी चर्चा कर रहे थे, मेरे अपने तरह से हुए कार्यकर्ता भाई जवाहर सिंह मैडम नगर से मैं चुनाव निकालने का काम किया, जिसको मैंने अपने तरीके से किया। कामा से एक बार पराजय हुए, लेकिन अब की बार नगर से शायद और अब की बार राजस्थान में 15 हमारे समाज के लोग निकल करके आएंगे। हम लोग विधानसभा में जाते हैं तो एक अलग खेल करने का काम करते हैं। जब मुझे राजस्थान के चुनाव में घुसने का मौका मिला तो मैंने कांग्रेस और बीजेपी के भेद को कांग्रेस में से 30 जवान बीजेपी से निकाल करके आसमान से कद वाले माननीय कानून और रक्षा का बनाने के लिए बात भी किया। 50 मुकदमों का हार उनसे भी पहना, 50 वसुंधरा जी के साथ भी पहना, लेकिन आज भी मैं वसुंधरा जी के बगल में बैठता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जो नई पीढ़ी को हम लोग तैयार करने के लिए जा रहे हैं, हमको रामकृष्ण महावीर और ईसा मोहम्मद के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। हमको भगवान में यदि भरोसा करना है तो अपनी खात्मा अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस ऐसी अखाद्य वस्तुओं को खाना पीना आप छोड़ दोगे तो राम जैसी ताकत आप में आएगी, कृष्ण जैसी ताकत आएगी। आपकी इबादत और आपकी प्रार्थना और आपकी भक्ति उसी दिन स्वीकार होगी जिस दिन आप सहकारी होंगे। शराब पी करके, मांस खा करके, अंडा खा करके आप भगवान की इबादत करने का काम करते हो तो बगड़ावतों का स्थान जाता है। जब बगड़ावत शराब पीने लगे तो भगवान देवता को आना पड़ा, और आने के बाद में उन्होंने फिर एक नया इतिहास रचने का काम किया, फिर बुराई को छाड़ने का काम किया। गुर्जर प्रत्यार वंश, नागभट्ट, जितने भी राजा महाराजा रहे थे बड़े साधक थे और चरित्र वाले व्यक्ति थे। जैसे ही शराब पीने लगे तो गुर्जर प्रत्यार वंश का अंत हो गया। इसलिए अच्छे संकल्प को लेकर के उज्जवल भविष्य की कामना हम सब नए नन्हे बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो नारी होती है ये आदि शक्ति का प्रकृति का रचना का आधार होती है, और नारी का सम्मान आप करोगे उस घर में लक्ष्मी। जब जब नारी की अपेक्षाएं हुई, अपमान हुआ, तब तब इस धरती के ऊपर जब सीता का अपहरण हुआ तो राम रामायण हुआ, द्रौपदी की चीर हुई वहाँ उसका अपमान हुआ तो महाभारत की प्रसिद्धि होती। दुनिया में विनाश जब आता है जब नारी की आज वो सारी परिस्थितियाँ बन गई। आज नारी का उत्पीड़न किस कदर हो रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर, अखबार, रेडियो माध्यम से, और खान पान भी किस तरीके से गिर रहा है। अब हम सब मिलकर के ऐसे पावन अवसर के ऊपर एक संकल्प लेने का काम करें, अपने अपने घरों में ये कायम करें। घर में कोई अतिथि आए उसको काजू, किशमिश, जो चाहे वो खिलाओ, लेकिन आपको उनको स्वागत में शराब नहीं पिलाओ। स्वागत में नहीं खिलाना। इस अपराध को करने वाला व्यक्ति अपराधी होती है जो खरीद के लाता है, जो परोसता है, जो बांटता है, जो पीता है, जो पैसा देता है, उसको बराबर का मुझे आदेश मिला सम्मानीय मास्टर जी का, नगर में नौकरी भी करके आए। मैं तो आपके आंगन का बालक प्रयास करके अपने साथियों को प्यार करने का काम किया है। और बंद करने के लिए वसुधन के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर, और इस उपस्थिति से 10-10 गुनी उपस्थितियाँ होती है। छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों में जाता हूँ तो 2000, 4000, 5000 से लेकर 10-20 हज़ार तक की उपस्थिति। एक अच्छे नए समाज का निर्माण करने का हम काम कर रहे हैं। गुर्जर संस्कृति को पूरा मानव समाज स्वीकार करे और जो पौरुष हमारे पास है वो राष्ट्र और समाज के निर्माण में लगे, उस लाइन पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भैंस की जगह पर गाय पालने का काम करो। जो बीमारियां आ रही हैं वो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयों के कारण आ रही हैं, शराब के कारण आ रही हैं, मीट के कारण आ रही हैं, और
वनस्पति के अभाव के कारण आए। आओ हम सब मिलकर के उस प्रकृति के स्वरूप को फिर सजाने का काम करें। वो काम पूजन के अलावा दूसरा नहीं कर सकते। पेड़ तुम लगा सकते हो, गाय तुम पाल सकते हो, प्रकृति की संरचना में तुम अपनी सहभागिता निभा सकते हो। रामकृष्ण महावीर बौद्ध के संस्कृति का रास्ता तुमने दिखाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे पावन अवसर पर हम आप सब लोग इन नन्हे नन्हे बच्चों के विवाह के पानी ग्रहण संस्कार के अवसर पर सब अपनी अंदर की आत्मा से शुभकामनाएं दें और उनको अपना आशीर्वाद दें और इनका उज्जवल भविष्य हो। और घरों में गीता, रामायण, पुराण, बाइबल इस तरह के अध्यायों को आप पढ़ाने लगोगे तो जब बच्चा गर्भ में होगा और उस दिन घर में यदि रामायण गीता का अध्ययन होगा तो निश्चित रूप से उनमें भी अच्छा संस्कार होगा। आज हमारी नई पीढ़ी को पता नहीं है राम क्या है, कृष्ण क्या है, नागभट्ट क्या है, महिर भोज क्या है, क्या हमारे समाज का, क्या हमारी कौम का इतिहास है। इस इतिहास को हम गुर्जर महासभा के माध्यम से छोटे छोटे किताबों में बांटने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर आप सब लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला और चंद शब्दों में मैंने बिंदुओं के आधार पर आज के बीच में अपने दिल की बात को रखने का काम किया। उन्हें मैं यहाँ उपस्थित सभी सरदारी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवाई। इस समय हमारे गोपचंद गुर्जर जो विधायक पूर्व 1993 से नगर क्षेत्र के, उन्होंने अपने समाज में साकारी संदेश दिया। धन्यवाद। आप तो सब जगह घूमते रहते हैं, दोनों ही